वक्त की रफ्तार भी कितनी अजीब होती है कभी ये बहते पानी की तरह तेज गुजरता है और कभी ऐसी साकिन हो जाती है जैसे किसी ने ज़माने को जंजीरों में जकड़ लिया हो। शम्र के लिए ये शर्त ऐसा ही था आँख अंजन खामोश और पुरअसरार शहर। शामिर एक मशहूर पेंटर और जमीन का शौकीन शख्स था। उसे पुरानी इमारतों, वीरन रस्तों और जर्द पट्टियों से भरे बगात की तस्वीरें बनाने का जुनून था। उसके दोस्तों का कहना था कि शामिर की तस्वीरों में जान होती है, लेकिन शामिर खुद जानता था उसकी कैनवस अभी तक किसी ऐसी चीज की तलाश में खली थी जो उसके दिल को छू सके। गर्मियों की शाम थी जब शामिर शहर के एक कदीमी मोहल्ले में दाखिल हुआ। यह मोहल्ला पुरानी तारीख का आईना डर था। ऊंची इमारतें, लकड़ी के मुनक्कश दरवाजे और उनके पीछे छुपे हुए हजारों राज। इसी मोहल्ले के आखिर में एक पुरानी वीरन हवेली थी जिसे लोग गुलजर मंजिल कहते थे। हवेली की दीवारों पर जंगली बेलें लिपटी हुई थीं और उसके बाग में खुशखूल बिखरे हुए थे। शामिर ने अपने कांधे पर लटका हुआ कैनवस बाग संभाला और हवेली के बड़े से लोहे के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा एक भारी आवाज के साथ खुला, जैसे कोई बरसों से किसी के आने का इंतजार कर रहा हो। हवेली के अंदर दखल होते ही एक अजीब सी खामोशी ने शामिर को घेर लिया। चारों तरफ धूल की एक मोटी तेज जमी हुई थी जमीन पर पुराने कागज और टूटे कंच के टुकड़े बिखरे थे। शामिर ने हवेली बरामदे में अपना ईज़ल और कैनवस लगाया। शाम की सुर्ख रोशनी खिड़कियों के जरिए अंदर आकर एक अजीब सा मंजर पेश कर रही थी। शामिर ने अपना ब्रश उठाया और तस्वीर बनाना शुरू की। उसने हवेली की वीरन दीवारों, लेकिन जैसे ही तस्वीर मुकम्मल होने के करीब आई, उसे महसूस हुआ कि इसमें कुछ कमी है।
ये तस्वीर सिर्फ एक वीरन मकान की थी, इसमें कोई रूह नहीं थी। गुप्त अंधेरा होने लगा था, शामिर ने अपना समन समेटना शुरू किया ही था कि उसे बरामदे के दूसरे कोने से एक आवाज सुनाई दी। ये किसी के चलने की आवाज थी, बहुत हल्की, जैसे पाँव के नीचे खुश पत्ते टूट रहे हों। शामिर ने मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ हवा की वजह से एक पुराना पर्दा हिल रहा था। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा अपने कैनवस की तरफ देखा, उसकी नजर हवेली की बालाई मंजिल की झरोखे पर गई। वहाँ एक साया खड़ा था। वो सिर्फ एक नगा थी, 2 सेकंड से भी कम का वक्त। खिड़की के पास एक लड़की खड़ी थी, उसने सफेद रंग का लिबास पहना हुआ था और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। चांद की पहली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखों में ऐसी उदासी और गहराई थी जो शामिर ने आज तक किसी के चेहरे पर नहीं देखी थी। दोनों की नजरें मिली, शामिर की सांस रुक सी गई। उसे एक नगा में जैसे जमाना थाम गया, ना शहर की शोर की आवाज थी। वक्त की रफ्तार भी कितनी अजीब होती है, कभी ये बहते पानी की तरह तेज गुजरता है, और कभी ऐसी साकिन हो जाती है जैसे किसी ने ज़माने को जंजीरों में जकड़ लिया हो। शामिर के लिए ये शर्त ऐसा ही था, आँख अनजान, खामोश और पुरअसरार शहर। शामिर एक मशहूर पेंटर और जमीन का शौकीन शख्स था। उसे पुरानी इमारतों, वीरन रस्तों और जर्द पट्टियों से भरे बागात की तस्वीरें बनाने का जुनून था। उसके दोस्तों का कहना था कि शामिर की तस्वीरों में जान होती है, लेकिन शामिर खुद जानता था उसकी कैनवस अभी तक किसी ऐसी चीज की तलाश में खली थी जो उसके दिल को छू सके। गर्मियों की शाम थी जब शामिर शहर के एक कदीमी मोहल्ले में दाखिल हुआ। यह मोहल्ला पुरानी तारीख का आईना डर था। ऊंची इमारतें, लकड़ी के मुनक्कश दरवाजे और उनके पीछे छुपे हुए हजारों राज।
इसी मोहल्ले के आखिर में एक पुरानी वीरन हवेली थी जिसे लोग गुलजर मंजिल कहते थे। हवेली की दीवारों पर जंगली बेलें लिपटी हुई थीं और उसके बाग में खुशखूल बिखरे हुए थे। शामिर ने अपने कांधे पर लटका हुआ कैनवस बाग संभाला और हवेली के बड़े से लोहे के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा एक भारी आवाज के साथ खुला, जैसे कोई बरसों से किसी के आने का इंतजार कर रहा हो। हवेली के अंदर दखल होते ही एक अजीब सी खामोशी ने शामिर को घेर लिया। चारों तरफ धूल की एक मोटी तेज जमी हुई थी जमीन पर, पुराने कागज और टूटे कंच के टुकड़े बिखरे थे। शामिर ने हवेली के बरामदे में अपना ईज़ल और कैनवस लगाया। शाम की सुर्ख रोशनी खिड़कियों के जरिए अंदर आकर एक अजीब सा मंजर पेश कर रही थी। शामिर ने अपना ब्रश उठाया और तस्वीर बनाना शुरू की। उसने हवेली की वीरन दीवारों, टूटी हुई खिड़कियों और सूरज की ढलते हुए शुओं को कैनवस पर उतरना शुरू किया। लेकिन जैसे ही तस्वीर मुकम्मल होने के करीब आई, उसे महसूस हुआ कि इसमें कुछ कमी है। ये तस्वीर सिर्फ एक वीरन मकान की थी, इसमें कोई रूह नहीं थी। गुप्त अंधेरा होने लगा था। शामिर ने अपना सामान समेटना शुरू किया ही था कि उसे बरामदे के दूसरे कोने से एक आवाज सुनाई दी। ये किसी के चलने की आवाज थी, बहुत हल्की, जैसे पाँव के नीचे खुश पत्ते टूट रहे हों। शामिर ने